दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था नीलम पेरूर पदयनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। नीलम पेरूर पदयनी महोत्सव केरल के नीलम पेरूर पल्ली भगवती मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने, जो कि आमतौर पर अगस्त सितंबर में होता है, में मनाया जाता है। इसमें हंसों और अन्य पौराणिक पात्रों के पुतलों का प्रदर्शन होता है, जिन्हें स्थानीय रूप से अन्नम केट्टू के रूप में जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केरल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फियोना क्या है? नदी, हरिकेन, लड़ाकू जेट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हरिकेन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में हरिकेन फियोना ने डोमिनिकन गणराज्य और प्यूर्टो रिको में दस्तक दी है, इसलिए विकल्प बी सही है। हरिकेन 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक गति की निरंतर हवाओं के साथ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय तूफानों को उत्तर अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हरिकेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन दोनों आंदोलनों में अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया था। कथन 2 है, इनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण देखा गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देश भर में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, जो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने 1 अगस्त 1920 को अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। दोनों ही आंदोलनों में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इन आंदोलनों के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण देखा गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस दौरान दोनों पार्टियों ने कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए थे। फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किस संविधान संशोधन के जरिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया था? 100वां, 101वां, 102वां या फिर 103वां? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 103वां। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% आरक्षण अन्य वर्गों को प्रभावित नहीं करता। 10% आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। इसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 15(6) और इसके खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। 103वें संविधान संशोधन में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान शामिल हैं। यह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त दिया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 103वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रोम।
हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 पर खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO साइड इवेंट आयोजित किया गया। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक स्थायी विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके भूख को समाप्त करना और पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रोम। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम कब लॉन्च किया गया था? 2019, 2018 या 2017 या फिर 2016? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2016। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच तैयार करना है। जैम पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम संचालित ई मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुएं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वर्ष 2016। अगला प्रश्न है INS अजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह पश्चिमी नौसेना कमान का एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था। कथन 2 है इसे 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR के पोर्टी बंदरगाह जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। हाल ही में INS अजय को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके लिए डीकमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। INS अजय पश्चिमी नौसेना कमान का एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था, इसलिए कथन 1 सही है। इसे 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR के पोर्टी बंदरगाह जॉर्जिया में कमीशन किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसे वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में तैनात किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है टेरोकॉर्पस सेंटालिनस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रेड सैंडलवुड, देवदार, खेजड़ी या फिर यूकेलिप्टस? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रेड सैंडलवुड। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेरोकॉर्पस सेंटालिनस को आमतौर पर रेड सैंडलवुड यानी रक्त चंदन के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भारत की एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में पाई जा सकती है। इसकी लकड़ी की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अत्यधिक मांग है। इसकी लकड़ी का उपयोग नक्काशी, फर्नीचर और घर के खंभों आदि के लिए तैयार किया जाता है। इसका उपयोग संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी आयुसेन स्थिति एंडेंजर्ड है, इसलिए इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रेड सैंडलवुड। अगला प्रश्न है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम GCEAF कहाँ आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस, न्यूजीलैंड, USA या फिर स्पेन? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी USA। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम यानी GCEAF में भाग ले रहा है। GCEAF का आयोजन 21 से 23 सितंबर तक USA के पीट्सबर्ग में हो रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल यानी CEM और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल यानी MI का एक संयुक्त आयोजन है। इसमें विभिन्न देशों की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद, नागरिक समाज और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी USA। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच शुरू होगी? पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड या फिर बिहार? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी असम। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबिल के बीच शुरू होगी, इसलिए विकल्प बी सही है। यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। यह भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट यानी IBRP के माध्यम से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को जोड़ेगी। इससे असम के लोगों को पर्यटन और कार्गो परिवहन में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग का उपयोग करने का मौका मिलेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी असम।
चलिए अब आज के एपिसोड का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, फुलेज महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फुलेज या फुलाइट महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सितंबर महीने में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे उकायंद और उख्यांग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह फूलों का त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के 16वें दिन मनाया जाता है। यहाँ मौजूद जंगली फूलों की विविधता और सुंदरता इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमाचल प्रदेश। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या फिर 23 सितंबर? तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।